नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। केतुदेव माघा नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं और ये दोनों माघा नक्षत्र और केतु इतने इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो को मिस नहीं किया जा सकता है। 29 मार्च की शाम को केतुदेव जो है वो माघा नक्षत्र में जाएंगे। अभी लियो से गोचर कर रहे हैं और माघा नक्षत्र में ही वो एंड कर जाएंगे इस राशि में। आई थिंक 6 दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट गोचर है ये और ये सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं ब्रेक डाउन करके बताऊंगा, फिर सभी राशियों के बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले समझते हैं केतुदेव को। केतुदेव मून के नोड है और मून के नोड होने की वजह से गुड एट कैरिंग कर्मा, एक ऐसा ग्रह जो मोक्ष कारक है, जिनकी इच्छा, ऑब्वियसली इनकी इच्छा डिज़ायर तो होती नहीं, बट बात की भाषा में हम कहते हैं कि इनकी जो डिज़ायर है वो मोक्ष की डिज़ायर है। किसी भी ग्रह के मोक्ष के डिज़ायर होने का मतलब होता है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास के आधार पे जो कर्मा पेंडिंग रह गया है किसी व्यक्ति के साथ, वो उनकी दशा अंतरदशा गोचर में वो मैनिफेस्ट करता है, वो व्यक्ति मैनिफेस्ट करता है, लिविंग सिग्निफिकेशन मैनिफेस्ट करता है। आप उसके साथ उस कर्मा को एक्सपीरियंस करते हैं और जब वो कर्म खत्म हो जाता है उस व्यक्ति के साथ, तो ऑल ऑफ अ सडन डिटैचमेंट दे देते हैं केतुदेव, कट कर देते हैं। केतुदेव नहीं चाहते हैं कि आप उस कर्मा में कंटिन्यूअस लगे रहें, लाइक राहुदेव। क्यों? क्योंकि राहुदेव का एक सिंपल सा है रीबर्थ रीबर्थ रीबर्थ। सो मोक्षा वाले ग्रह जो है, चाहे ये चाहे आत्मकारक, इसी तरह के एक्सपीरियंसेस देते हैं। इसी लोग कहते हैं आत्मकारक की दशा जो है बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल नहीं होती है, लेट गो करने वाली होती है। अब केतुदेव बहुत सारी चीज़ों को दिखाते हैं। सबसे पहले एंसेस्टर्स को दिखाते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनको दिखाते हैं। केतुदेव डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन है। अपर डायरेक्शन आप फ्लैग को देख लो या अपर डायरेक्शन को, जो लोग मान लीजिए प्लेन उड़ाते हैं, वो भी जो प्लेन में काम करते हैं क्रू मेंबर्स, वो सारे जो है कहीं ना कहीं केतु से उनका इन्फ्लुएंस रहता है। केतु बहुत नैरो चीज़ जो एंड तक जा रही है, दैट इज़ ऑल्सो केतु। हमारा जो बाल है वो भी केतु है। ऑल दीज एट अ कारकत्व लेवल आप देख सकते हैं कि भाई इसका कारका कौन है, उसका कारका कौन है, ऑल दैट इज देयर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरीबडी विल कम इन योर लाइफ एंड दे विल गो ऑन टाइम बिकॉज ऑफ द केतु। केतु हमारे लाइफ में राइज के कारक है, हमें राइज कराते हैं। क्यों राइज कराते हैं? राइज मतलब क्या होता है? सिर्फ मटेरियलिस्टिक और मोक्षा नहीं। राइज का एक सिंपल सा मतलब है कि आपको उस लेवल पे लेकर के जाएंगे जहां से जब आप नीचे आते हैं तो आपको दुख की अनुभूति हो, क्योंकि वो पेन आपको यू हैव टू गो थ्रू। दैट इज द कैंसिलेशन ऑफ द कर्मा। कालपुरुष के चार्ट में केतु दो भावों के मालिक है, एक स्कॉर्पियो और दूसरे पाइसिस। स्कॉर्पियो जो ग्रेवयार्ड के एक्सपीरियंसेस देता है। 8th हाउस, कालपुरुष का 8th हाउस स्कॉर्पियो लॉन्जिविटी बताता है कि कितनी लॉन्जिविटी होगी, और केतुदेव मार्स के साथ मिलकर के कहते हैं लेट्स एंड द लॉन्जिविटी ऑफ दिस पर्सन। और वहीं से अव्यक्ता स्टार्ट होता है 9, 10, 11, 12। 8th हाउस रिसर्च का घर है, 8th हाउस अदर्स मनी है, 8th हाउस आपका इन लॉज का है। आप सीबीआई देखते हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब कुछ 8th हाउस से देखते हो। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े रिसर्चर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, they all are big people, they all are famous people because of 8th हाउस। लोग इतना डरते हैं 8th हाउस से, केतु देव से, राहु देव से, शनि देव से, मंगल देव से। ये बिना मतलब की बात है। मैं हर बार कहता हूँ डरना नहीं है, समझना है। क्योंकि केतु देव ही वो ग्रह है जो पहली बार आपको अपने जीवन का मतलब समझाते हैं। देखो, एक बच्चा जब 10-12 साल का होता है और उसके सामने से किसी व्यक्ति की लाश जब जा रही होती है तो अपनी माँ से वो पूछता है 4th हाउस से, ये क्या है? माँ कहती है ये ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, इनकी आयु खत्म हो गई है। फर्स्ट टाइम उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि जीवन मरण क्या है। वो केतु देव है जो 8th हाउस में ये इग्नाइट करते हैं, ये इनिशिएट करते हैं, क्योंकि वो लाश को देखता है जो ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहा होता है। उनका सिंपल एजेंडा है कि 8 से 12th चलते हैं। 12th इज मोक्षा, मुक्ति। When we say मोक्षा, मुक्ति, it's not about getting in, जिसको बोलते हैं लिबरेशन, कि आपको एक ही लाइफ में मोक्ष मिल गया। थोड़े थोड़े चंक्स में आप हर लाइफ में अपने कर्मा से मुक्ति पाते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी के साथ आपका हेवी पेंडिंग कर्मा, यू हैव 2 लाइफ्स लेफ्ट, ये लाइफ और नेक्स्ट लाइफ। और इस लाइफ में आपने पिताजी से कर्मा फिनिश कर दिया। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट लाइफ यू विल टेक बर्थ एंड सेम टाइम यू विल सी दैट योर फादर इज नो मोर। और आपकी पूरी लाइफ बिना आपके फादर के चल रही है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। 12th हाउस हमारे फर्स्ट हाउस का लॉस है। जब तक हमारे अंदर अहम है, जब तक ये मैं है, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता है, तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि हमारा बिगेस्ट बॉन्डेज मैं, राजीव। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका नक्षत्र बेस्ड नेम है उसका आप चैंटिंग करें। जितना ज़्यादा चैंटिंग करेंगे इस बॉन्डेज से बाहर निकल पाएंगे।
केतु देव आपको विदेश तक लेकर के जाते हैं, केतु देव आपको पैसा देते हैं, चंक्स में पैसा देते हैं। ऐसा कोई काम मटेरियलिस्टिक नहीं है जो केतु देव उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। आप एसआईपी करो, केतु देव उसमें सपोर्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली दिस ग्रह इज ओनली ब्लेम्ड फॉर ऑल द ट्रॉमेटिक थिंग। ट्रॉमेटिक इसलिए होता है क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। केतु देव ने कभी नहीं कहा कि आप ऑब्सेस्ड हो, वो तो राहु देव कहते हैं, और आप राहु को फॉलो करते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं, और जब केतु कट करते हैं तो सारा ब्लेम केतु के ऊपर आता है। यहां से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सिंह राशि को। तब मैं नक्षत्र में आऊंगा क्योंकि मूवमेंट जो है वो नक्षत्र लेवल पे है। सिंह राशि 5वीं राशि है जो पूर्व पुण्य की राशि है। इसका मतलब कि पूर्व में किए हुए पुण्य को एक्सेस करने की बात हो रही है। और खास करके जब कभी भी सिंह राशि या आपके 5वें घर से नोड्स का ट्रांजिट होगा, राहु केतु का ट्रांजिट होगा, तो वो ट्रांजिट आपको D9 में इवैल्यूएट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम पूर्व पुण्य की बात कर रहे हैं। 5वें से 5वां नवा, नवे का डिवीजन D9 जब आप इवैल्यूएट करते हो तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि पूर्व में आपने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, जिसके आधार पर रिजल्ट मैनिफेस्ट करने वाला है। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, प्रेम, प्रलाप, प्रोजनी सब 5वें घर से देखते हैं। नौकरी का बदलना 5वें घर से देखते हैं। जब आप 10th से देखोगे तो 8th भाव पड़ता है। जब भी आप जॉब चेंज करोगे 5th हाउस आपका एक्टिव रहेगा ही रहेगा। या मान लो 9th की भी दशा चल रही है तो 5th के ट्राइन में उन्होंने नेगेट किया। इट शोज दैट देयर विल बी चेंज इन द जॉब। ये 5th हाउस है। 5th हाउस आपके लिए 5th हो सकता है, आपके पिताजी का भाग्य है, वो आपके पहले बच्चे का लगना है, दूसरे बच्चे का गेन है, वो आपके स्पाउस का गेन है, आपके स्पाउस का सोशल सर्कल है, आपकी मदर का सस्टेनेंस और मार्केशा है, आपके छोटे भाई बहन के लिए वो न्यू बिगिनिंग है, जिसको बोलते हैं 3rd हाउस, मीटिंग प्लेस है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है। बड़े भाई बहन के लिए 7th हाउस स्पाउस का घर होता है। आपकी दादी के लिए वो ऋण रोग शत्रु का घर है, आपके नाना जी के लिए ऋण रोग शत्रु का घर है, आपकी नानी के लिए वो गेन का घर है। एक घर जो हमें 5वां दिखता है उससे 5वां होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से 6ठा भी होता है, कहीं ना कहीं से वो 8वां भी होता है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब आपका 5वां घर आपके चार्ट में एक्टिव हो जाए तो समझ लेना कि उस समय आपकी दादी और आपके नाना जो है पेंडिंग कर्मा, जो भी पेंडिंग उनका कर्म है, उसको वो निपटारा कर रहे हैं एक तरह से। वंस यू अंडरस्टैंड दिस यू विल स्टार्ट लुकिंग वन हाउस फ्रॉम डिफरेंट एंगल। और तभी तो जाकर के एक एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पे, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, 50 रिजल्ट बताते हैं और आप सोचते हो ऐसे कैसे? बिकॉज वो एक घर को एक घर की तरह नहीं देख रहा है, मल्टीपल एस्पेक्ट से देख रहा है। पेट का एरिया है, ऑब्वियसली सन का घर है, बहुत गर्मी होती है, केतु आ गए, आप गलत चीज खाएंगे तो कट लगेगा, और ये भी कुछ राशियों के लिए होगा। अब समझते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माघा नक्षत्र। क्यों इस पे वीडियो बना रहा हूं? क्या है माघा नक्षत्र? 0 डिग्री लियो से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक माघा नक्षत्र का स्पैन है। जो 4 जो इसकी पदाएं हैं वो नवांशा में एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर नवांशा में पड़ता है। और ये चारों नवांशा आपके चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट नवांशा है, दैट यू नीड टू लुक एट कि आपके चार्ट में ये कहाँ पड़ रहा है। और ये उल्टा, क्योंकि जब केतु देव उल्टा चलते हैं तो पहले कैंसर नवांशा में जाएंगे, फिर जेमिनी नवांशा में, इस तरह से वो मूव करते रहेंगे, टॉरस में, फिर एरीज में। उस नवांशा साइन को देखें और उसके लॉर्ड को D9 में देखें कि उनकी क्या स्थिति है। अगर वो खराब कंडीशन में है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, इसका मतलब कि पूर्व में किए हुए पाप का रिजल्ट आपको इस समय केतुदेव पनिशमेंट के रूप में देने वाले हैं। अगर आपने पुण्य कर रखा है, एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, मान लीजिए मार्स आपके D9 में अच्छे भाव में एक्सॉल्टेड है, या वीनस एक्सॉल्टेड है, मून एक्सॉल्टेड है, आपके मरकरी एक्सॉल्टेड है, यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि केतुदेव अभी पूर्व के पुण्य की वजह से, एंसेस्टर्स के पुण्य की वजह से आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। माघा नक्षत्र एंसेस्टर से रिलेटेड है। ये अंदर देखने का नक्षत्र है, जो अंदर की तरफ देखता है, आत्मसात करता है। ये नक्षत्र अर्थ को दिखाता है। अर्थ का कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक ब्लिस को भी दिखाता है, और वो भी एंसेस्टर के आशीर्वाद की वजह से। ये जो फीमेल रैट होती है वो एनिमल है, और इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे आपको ये पता रहेगा और हमेशा आपको याद रहेगा कि माघा नक्षत्र, जैसे रैट की जो प्रवृत्ति होती है सेक्सुअल एक्टिविटी में, दे स्लीप विद मेनी पार्टनर्स एंड दे ब्रीड लाइक एनीथिंग, मतलब प्रोजेनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि माघा नक्षत्र में, जब माघा नक्षत्र का टाइम है और जब केतु देव उसमें एंटर करे, तो ये जो आपका 7-8 महीना है ना, ऐसा माना जाता है कि आपके पूर्वज आपके घर में जन्म ले सकते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एक स्टोरी है, जिससे आपको और भी क्लू मिलेगा कि जब ये ट्रांजिट होगा तो आपको क्या क्या करना चाहिए। कर्ण की जब मृत्यु हुई और कर्ण जब स्वर्गलोक गए तो वहां उनको खाने के लिए सोना चांदी दिया गया। वो इंद्रदेव के पास जाते हैं और पूछते हैं कि खाने की जगह पे सोना चांदी आपने क्यों दिया?
तो इंद्रदेव ने कहा कि भाई तुमने पूरे जीवन जो है सोना चांदी दान किया है, कभी अपने पूर्वजों को खाना तो खिलाया नहीं है, तो तुम्हें यही खाना होगा। तो उन्होंने कहा चूंकि मुझे अपने एंसेस्टर्स के बारे में मालूम ही नहीं था, तो मैं उनको अन्नदान कैसे करता उनके नाम पे। तो उनको 15 डेज का विंडो दिया गया, और वो 15 डेज पितृपक्ष होता है। अब आप पितृपक्ष का इंतजार ना करें। जब केतु माघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं 29-30 मार्च से लेकर के 6 दिसंबर तक, और मान लीजिए आपने एंसेस्टर्स, जब आपके दादाजी के, नाना जी की, किसी की जब डेथ हुई, और बहुत लोग, आज का चलन है, और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, भाई किसी का कुछ काम है, ऑफिस का काम है, उन्होंने सर नहीं मुंडवाया, फॉर एग्जांपल, जो एक रिचुअल है बहुत इंपॉर्टेंट है, नाखून नहीं कटवाया, सर नहीं मुंडवाया, आपने पिंडदान नहीं किया, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने तर्पण नहीं किया। बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, और बाद में रोते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, क्योंकि यू आर नॉट फॉलोइंग द राइट रिचुअल। अब तो 3 दिन में लोग श्राद्ध करके बस वापस लौट जाना चाहते हैं, जिसको खाना पूर्ति कहते हैं। अगर आपने ऐसा किया है, तो जब केतु माघा नक्षत्र में हो, दिस इज द टाइम फॉर यू टू विजिट द प्लेसेस लाइक हरिद्वार या गंगा के किनारे जाके तर्पण करें, अपने बाल का दान करें, नाखून वहां कटवाएं, गंगा स्नान करें और वापस आएं। इससे जो दोष आपको लगा हुआ उससे आप, जिसको कहते हैं, बाहर आ सकते हैं। खास करके वो सारे लोग जिनके चार्ट में पितृ दोष है। अगर आपके या आपके किसी भी परिजन के चार्ट में पितृ दोष है, दिस इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक टाइम, जब आप हरिद्वार जैसे किसी भी स्थान पे जाकर के, आप जिस शहर में रहते हैं, हर जगह नदी के किनारे ऐसा जगह रहता है, आप जाएं, वहां जाकर के ये रिचुअल्स आप परफॉर्म करें। अब आते हैं कि माघा नक्षत्र को थोड़ा और आगे बढ़ के समझते हैं। ये एंसेस्टर्स के नक्षत्र तो है ही, प्लस कलेक्शन का भी नक्षत्र है। अब एंसेस्टर को पहले समझते हैं। एंसेस्टर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो माघा नक्षत्र वाले हैं, जिनका माघा नक्षत्र हेवी है चार्ट में, वो अपने पूर्वजों के बारे में बहुत जानना चाहते हैं। केतु अगर यहाँ है, सैटर्न है, वीनस है, तो लोग कलेक्ट करते हैं, चाहे पेंटिंग कलेक्ट करें या मनी कलेक्ट करें, सिक्का कलेक्ट करें। अगर मान लीजिए माघा नक्षत्र में आपके जुपिटर है, मरकरी है, ऐसे लोग पुराने स्क्रिप्चर्स को लेकर के ट्रांसलेट करते हैं। अगर मार्स है, सन है, तो इट्स ऑल अबाउट राइजिंग इन योर करियर। स्पेशली अगर 10th लॉर्ड होके हो गया तो इवन फैंटास्टिक। मार्स में होता है कि आप आर्मी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, सन में यूपीएससी वगैरह का, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ, यूपीएससी वगैरह का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये एग्रेसिव नक्षत्र है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल नक्षत्र, क्योंकि आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते हैं। सन और केतु राइज दिखाते हैं। सन और केतु एक अभिव्यक्ता के दोनों भाव को भी, क्योंकि फर्स्ट हाउस के कारक सन है, दैट इज यू, एंड 8th हाउस के को लॉर्ड जो है केतु, दैट इज एंड ऑफ यू। इट मीन्स जब केतु माघा नक्षत्र से जा रहे हैं, अपने नक्षत्र से, क्योंकि नक्षत्र स्वामी भी है, तो आपके अंदर की कोई चीज है जो एंड कर जाएगी। एंड ऑफ रिलेशनशिप, देयर कुड बी एंड ऑफ लाइफ फॉर द पीपल, एंड ऑफ रिलेशनशिप, एंड तो होना है। कोई एक चीज, अब वो आप अपने चार्ट में एनालाइज करोगे, कोई एक चीज आपके लाइफ से बाहर हो जाएगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस माघा नक्षत्र। वो अब लास्ट टाइम आपको याद होगा जो मीटअप किया था, रानी खेत में किया था, क्योंकि वो माघा नक्षत्र का है, एंड दैट्स रिलेटेड विद माय ओन चार्ट। सो आई थॉट ओके, लेट्स विजिट दैट प्लेस वेयर आई विल बी एबल टू गिव मोर टू माय स्टूडेंट्स। एंड ट्रस्ट मी, वी हैड लाइक 12-12 घंटे करके 3 दिन हमने क्लासेस चलाए थे। फिर बुक लॉन्च भी हुई थी, बहुत बढ़िया था उस समय। कमिंग बैक टू द टॉपिक, माघा नक्षत्र को अगर समझना है तो आपको केतु और एंसेस्टर्स को दिमाग में रखना होगा, और तब इसको रीड करना होगा, और केतु के कट करने के बिहेवियर को दिमाग में रख करके रीड करना होगा। यहां से हम लोग हर एक राशि को देख लेते हैं। अब राशि मैंने क्यों बोला, मैंने लग्न नहीं बोला। राशि इसलिए क्योंकि केतु जो है वो मून के नोड है, और नोड होने की वजह से मून बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट फिर मैं रिपीट करता हूं कि आपको देखना कैसे है। मान लीजिए आप अपने ऑपरेशन, कोई बीमारी है और आपको लगता है ऑपरेशन हो सकता है, लग्न से देखें। प्रॉपर्टी खरीदनी है, लग्न से देखें। गाड़ी खरीदनी है, लग्न से देखें। जगह बदल रहे हैं, लग्न से देखें। ये सारी चीजें जब होंगी तो आपको खुशियां मिलेंगी या दुख, ये मून से पता चलेगा। तो मान लीजिए केतु का ट्रांजिट 4th हाउस या 2nd हाउस से हो रहा है, जो 4th हाउस से गेन पड़ता है। इस समय आप एक फ्लैट खरीदते हैं, केतु फ्लैट दिखाते हैं, आपने लग्न से देख लिया। मून से इनका प्लेसमेंट 6ठे का है, आपको दुख होने जा रहा है। मतलब फ्लैट तो आप खरीद रहे हो, लेकिन इससे आपको दुख होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज केतु सन के साइन से जा रहे हैं, अपने नक्षत्र से जा रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट करियर और नेम फेम की बहुत बात होगी। तो आप अरुदा लग्ना से देखें।
अरुदा लगना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट फॉर करियर। अगर अरुदा से ये प्लेसमेंट सही है और आपको राइज दे रहा है तो आपकी राइज को कोई कट नहीं कर सकता है। हाँ, जब अरुदा से सक्सेस को देखें तो मून से जरूर देखें कि क्या वो सक्सेस आप इंजॉय कर पाएंगे। नॉट नेसेसरली। मान लीजिए आप आईटी में जिस पोजीशन पे हैं उससे आप 2 पोजीशन और ऊपर चले गए, या सरकारी नौकरी में जिस पोजीशन से उसे 1 पोजीशन ऊपर चले गए, लेकिन आपका ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया, परिवार से आप दूर हो गए, नेम फेम मिल गया, यू बिकम वेरी लाइक बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, लेकिन परिवार से दूर होने की वजह से आपके अंदर एक दुख है। ये दोनों जो है ना बहुत जिसको बोलते हैं बहुत पिक्यूलियर वे टू एनालाइज कि आपको सक्सेस और सुख दोनों साथ साथ है या अलग अलग है। इसी के साथ शुरू करते हैं 12 राशियों के लिए लग्न और अरुदा लग्न के लिए आप सबको चेक कर सकते हैं और अपने परिजनों का भी चेक करें, क्योंकि फैमिली के चार्ट में एक इंडिविजुअल का चार्ट काम नहीं कर रहा होता। अगर 3-4 लोग हैं तो सबका भाग्य एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। एरीज लग्न के लिए दिस इज गोइंग टू बी द 5th हाउस। 5th हाउस का गोचर अगर आपका अरुदा लग्न है, इट मीन्स दिस इज द टाइम टू टेक केयर ऑफ योर बैंक बैलेंस। क्योंकि जब भी अरुदा लग्न के ट्राइन से, और मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अभी बता दे रहा हूं, एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो, इन लोगों के लिए चूंकि इनके अरुदा से अगर ये ट्राइन में है तो अभी के समय में आपके लाइफ से लोग जा रहे हैं। आपको अपने बैंक बैलेंस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केतु आपको स्पिरिचुअल और अलोन करने वाले हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो एरीज के लिए चूंकि 5वें घर का गोचर है, सिंह राशि में है, आपकी जॉब बदल जाएगी 2026 के मार्च से लेकर के दिसंबर के बीच में आप जॉब चेंज करने वाले हैं। केतु कुलश उन्नति है, तो आपके घर में या तो अगर आप महिला हैं प्रोजनी के लिए प्लान करें, दिस इज द बेस्ट टाइम, यू विल कंसीव एंड यू विल हैव बेबी। ऑब्वियसली यू विल कंसीव एंड बेबी का टाइम 9 मंथ बाद का होगा। यू आर गोइंग टू राइज इन योर करियर। एट द सेम टाइम आपका जो पेट का एरिया है दैट विल बी एट रिस्क। आपको अपेंडिसाइटिस या खाने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है लीवर तक का, मतलब आपका ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि आपके 8th के लॉर्ड 5th में आए हुए हैं। जो लोग प्री मैरिटल की बात कर रहा हूं, जो लव अफेयर में है, उनके रोने का टाइम है। आपके आंख का आंसू कान में जाएगा एक बार, क्योंकि आपके 8th लॉर्ड 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं माघा नक्षत्र में। दिस इज फॉर श्योर दैट यू हैव टू क्राई वंस, बट एट द सेम टाइम दोज हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, SIP जो स्टार्ट करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। केतु 5th हाउस में बैठ करके, चूंकि राहु 11th हाउस में बैठे हुए हैं, सोशल सर्कल को बढ़ा रहे होते हैं, और केतु का काम है आपको पुण्य के आधार पर रिजल्ट देना। तो आप अपने D9 को इवैल्यूएट करें। D9 में अगर वो 4 राशियां जो शुरू में मैंने बताई हैं उस पर अगर नेगेटिव इंपैक्ट है, तो जब उस राशि से इनका गोचर हो रहा होगा D9 में, एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर, उस समय आपको ऑल ऑफ अ सडन आपके बड़े भाई बहन से झगड़ा हो जाएगा, आपके सोशल सर्कल से कट हो जाएगा, और हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपका जो इनकम है वो भी बाधित हो जाए। अगर मान लीजिए कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, और मैं मैरिटल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, और आप अभी के समय में ये चाहते हैं कि आपके प्रोजनी की मैंने बात कर ली, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड आई एम लुकिंग एट द एक्टिवेशन, हाउस एक्टिवेशन। सो आप मैरिड है, 7th हाउस एक्टिव, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। यू विल, और अगर आप बिजनेस में है तो यू विल मेक गेन्स फ्रॉम द बिजनेस। ये टाइम है प्रॉपर्टी को खरीद के रेंट पे लगाने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, स्पेशली फ्लैट्स परचेज करेंगे और रेंट पे लगाएंगे, और वहां से उनको पैसा आने वाला है। बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम फॉर योर मदर। मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। पिताजी अगर नौकरी में, अगर अभी नौकरी में है, तो उनकी नौकरी में परेशानी आ सकती है इस 6-7-8 महीने में। यू हैव टू टेक केयर ऑफ एल्डर सिबलिंग हेल्थ। एल्डर सिबलिंग को लोअर एब्डोमेन की सर्जरी हो सकती है, और छोटे भाई बहन के जो बोली है वो रफ हो सकता है। और खाने पीने में भी उनको सतर्क रहने की जरूरत है। सो दिस इज अबाउट एरीज। वन मोर थिंग बिफोर आई मूव टू टॉरस। बहुत से लोग बोलते हैं सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बता दो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए दिस इज फैंटास्टिक। नाउ पीपल विल से व्हाई आई एम सेइंग सो यू नीड टू अंडरस्टैंड 6th हाउस के कोलॉर्ड राहु है, जो विश फुलफिलमेंट डिजायर के घर में गए हुए हैं, और अपोजिट हाउस में केतु जो है वो सिंह राशि को पकड़े हुए हैं, जो सक्सेस दिखाते हैं, चेंज दिखाते हैं, बिगिनिंग ऑफ द न्यू जॉब दिखाते हैं। तो जो एरीज वाले बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फॉर श्योर यू विल गेट द सक्सेस। बट मेरे फॉर श्योर कहने से किताबें मत छोड़ देना। आई नो वन पर्सन जिसको मैंने कहा था जॉब चेंज होगा, उसने अप्लाई नहीं किया। सो कीप स्टडिंग
and you go and give the examination, you'll get the positive result. Next is Taurus. टॉरस के लिए 4th हाउस का गोचर है ये। 4th हाउस में माघा नक्षत्र पड़ता है, वहीं से इनका गोचर हो रहा है। अभी के समय में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक आपका घर छूटेगा, आपका घर बदलेगा, आपको घर पे मन नहीं लगेगा, आपकी माता जी की हेल्थ बिगड़ सकती है, हो सकता है चूँकि, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान इस बात का रखना है क्योंकि जो नवामसा में जो साइन पकड़ रहे हैं दैट इज़ कैंसर। अगर कैंसर नवामसा आपका एफ्लिक्टेड है तो जो ये छोटा सा पीरियड है 2 महीने का, वो आपकी माता जी के लिए बहुत दुखदाई हो सकता है, या माता जी के साथ आपके जीवन का जो एक संबंध है ना, वो इस जीवन में वो एंड कर सकता है। सो इफ़ योर मदर इज़ नॉट वेल, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मदर। सिमिलरली आपका घर बदल जाएगा, अगर आप वर्क फ्रॉम होम पे हैं तो वो खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग गाड़ी बदलने वाले हैं, और जो मेजर एक रिस्क होगा आपके हार्ट एरिया पे होगा, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। फ्रॉम करियर स्टैंड पॉइंट इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम छूट जाएगा, आप चले जाओगे काम करने के लिए ऑफिस में, बट आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको राइज मिलने वाला है। जो लोग अकल्ट में हैं, जो लोग रिसर्च में हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, जो बैंकिंग इंश्योरेंस का एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए फैंटास्टिक है। बहुत से लोग जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन दे अप्लाई एंड दे कैन गो आउटसाइड। अब कभी कभी लोग कमेंट करते हैं आप विदेश क्यों बोलते हो, हॉस्पिटलाइजेशन क्यों नहीं बोलते हो। देखो, निमित्त ये कहता है कि मैं जैसा बोलूँगा उसका प्रभाव आप में होने वाला है, तभी आप सुनने आए हो। तो मेरा मानना है कि पॉजिटिव बोला जाए ताकि पॉजिटिव हो। नेगेटिव तो मैंने समझा दिया कि हार्ट पे हो सकता है, तो हॉस्पिटलाइज ऑटोमेटिकली व्यक्ति हो सकता है। बट मेरा अपना मानना है कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो आपको ऊर्जा देती है जीवन को आगे चलाने में, नेगेटिव भी मैं बताता हूँ, उससे पीछे नहीं हटता, बट इन अ वेरी सटल वे, यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। तो आपके 4, 8, 12 भाव एक्टिव होने की वजह से एक्सीडेंट का चांस रहेगा, विदेश जाने का आपका चांस रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन का भी रहेगा। आपके इन लॉज के साथ अगर आप शादीशुदा है तो अभी 6-8 महीना आपके रिलेशनशिप में तनाव रहेगा। फॉर श्योर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने पिताजी के हेल्थ का ध्यान रखें, 8वें से जा रहे हैं, उनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है या हिप एरिया में चोट लग सकता है। सो टॉरस वाले इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। प्लस पॉजिटिव साइड में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP कर सकते हैं, नो गेस वर्क एंड ऑल दैट, वो अभी नहीं करना है। मान लीजिए आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट यू विल गेट रियली गुड फैंटास्टिक जॉब। प्रॉपर्टी का गेन है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, स्पेशली प्लॉटेड लैंड या फ्लैट का, बिकॉज अभी के समय में आप देखोगे कि शुरुआती 2-3 महीने में केतु से 11th में जुपिटर बैठे हैं, जो बहुत अच्छा योग बना रहे हैं गेन के लिए, और आपको विदेश से भी गेन दिखा रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट साइन, दैट इज जेमिनी। जेमिनी के लिए 3rd हाउस का गोचर है। केतु का 3rd हाउस का गोचर आपके कम्युनिकेशन में चैलेंजेस लेके आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप बात कर रहे हो, जैसे आप ईमेल भेजने जा रहे हो, वहां पे आपको चैलेंजेस आ जाएंगे, आपके मोबाइल में चैलेंजेस आ जाएंगे, जब आप ट्रैवल करने जाओगे उस समय आपको दिक्कत हो जाएगी। अपने छोटे भाई बहन का ज़रूर ध्यान दें कि क्योंकि उनके हेल्थ की ऑब्वियसली हेल्थ पे थोड़ा नेगेटिव असर हो सकता है। आपके पिताजी के हेल्थ बिगड़ सकती है, उनको प्रोस्टेट ग्लैंड, लोअर एब्डोमेन के इश्यूज हो सकते हैं जिसका इलाज कराना पड़ सकता है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ। माता जी भी हॉस्पिटलाइज हो सकती हैं। इसका मतलब जेमिनी वाले के फैमिली में हेल्थ को लेकर के थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। पैसा आपको बहुत आएगा क्योंकि राहु 9th में बैठ के 11th एस्पेक्ट से 11th हाउस को देख रहे हैं, तो आपको पैसा जरूर देंगे, पैसे में कोई कमी नहीं होगी। जुपिटर आपके लग्न में बैठे हैं, 5वें और 9वें भाव को ब्लेस कर रहे हैं, 7वें भाव को ब्लेस कर रहे हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं, क्योंकि केतु भी कुलस उन्नति है, जब 7वें घर के ट्राइन में आते हैं वो चाहते हैं आपका विवाह हो और कुल की उन्नति हो। तो ऐसे केस में जो लोग विवाह करना चाहते हैं या वेट कर रहे हैं, या जिसको बोलते हैं रिश्ते के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लाइफ में लाइफ पार्टनर की एंट्री होने की अभी संभावना है, वो शादी विवाह कर सकते हैं। अपने लेखनी किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे जरूर 2-3 बार पढ़ करके तब आप उस पर साइन करें। दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम, बिकॉज अगर आपके चार्ट में पितृ दोष है या आपके किसी रिलेटिव के चार्ट में, ब्लड रिलेटिव के चार्ट में पितृ दोष है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके एंसेस्टर्स ने कुछ गलत किया था। इफ़ यू इनिशिएट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माघा नक्षत्र में 3, 7, 11 से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, तो आपके लिए बैकफायर करेगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। केतु हेडलेसली भी बिहेव करते हैं। यू माइट स्टार्ट बिहेविंग हेडलेसली एट मीटिंग प्लेस, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, सो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अब केतु को 3rd हाउस में जब आप रखते हो तो आपको राहु को 11th हाउस में भी एनालाइज करने की ज़रूरत है।
क्योंकि माय बैड, राहु को 9th हाउस में एनालाइज करने की जरूरत है। 9th हाउस के राहु आपको चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए, आप सेट ऑफ रूल्स के अगेंस्ट जाए, जबकि केतु ऐसा नहीं चाहते हैं। केतु लव्स दैट सैजिटेरियस 9th हाउस इन कालपुरुषा बिकॉज फ्रॉम देयर 4th हाउस इज द हाउस ऑफ हैप्पीनेस विच इज स्पाइसिस। सो एक चीज ध्यान रखने, अपने पिताजी के साथ संबंध पे ध्यान रखें। आप अपने जो गवर्नमेंट जो टैक्सेशन की बात होती है उस पर ध्यान रखें। अपने बॉस और अपने गुरु का सम्मान जरूर करें। अदरवाइज चूंकि 10वें भाव से 6ठे से केतु का गोचर हो रहा है जो ट्रांसफर दिखाता है, तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट बदल जाए, सरकारी नौकरी में है तो आपका ट्रांसफर हो जाए। तो दिस इज अबाउट जेमिनी। फॉर कैंसर, कैंसर के लिए 2nd हाउस का गोचर है। केतु का जब भी गोचर 2nd हाउस से होगा, सबसे पहले आपके वेल्थ को आपको देखना है। आई वुड एडवाइस, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आप स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैसा जो है वो खर्च होने वाला है। केतु आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करके तो नहीं रखने देंगे, या आप डिफरेंट अकाउंट्स में इसको ट्रांसफर कर दो। नंबर 1, अभी आपको करेंसी कलेक्शन का जो है वो एक जोश आ सकता है कि यार करेंसी कलेक्ट करते हैं। देन 2nd हाउस में केतु का गोचर यह भी बताता है कि व्यक्ति का अपने परिवार में तनाव हो सकता है, और इस तनाव का जो सबसे बड़ा कारण होगा वो होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। तो वहां आपको संभलना है। आपकी बोली बहुत रफ हो जाएगी, रफ नहीं होगी, कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, और किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली पसंद नहीं है। सो दैट यू नीड टू बी केयरफुल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केतु इन द 2nd हाउस इज योर करियर। करियर में अभी आपका व्यवहार ऑल ऑफ अ सडन बदलेगा, और अगर नहीं बदल रहा है तो आप बदलो। ट्रस्ट मी, अगर 6-8 महीने में अगर आप ये कहते हो कि दिस इज नॉट मी हु हैज डन दिस, ये मेरी टीम ने किया है, trust me, you will get promotion and everything because you are not thinking about yourself, you are thinking about your team members. 2nd हाउस के केतु में सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है वो जॉब लॉस या जॉब चेंज, लॉस नहीं बोलूंगा, जॉब चेंज का होता है। क्योंकि केतु ये मॉनिटर करते रहते हैं 2, 6, 10 में कि यार इस जो लोग इनके आसपास के हैं वर्क प्लेस पे, उनसे इनका कर्मा फिनिश हो गया है, लेट्स चेंज द जॉब। या नए लोगों से जो कर्मा पेंडिंग है उसके लिए आपके जॉब को बदल करके और आपको ऐसे लोगों के सामने खड़ा करते हैं जिनसे आपका पेंडिंग कर्मा है, और जब वो फिनिश हो तो 1.5 साल 2 साल के बाद आपकी नौकरी फिर से बदल जाती है। तो 2nd हाउस केतु बिकम्स वेरी पेक्यूलियर। टीनेजर्स के लिए जो अभी बड़े हो रहे हैं, जब केतु का 2nd हाउस में गोचर है तो आपको नशे की आदत लग सकती है, सिगरेट शराब की आदत लग सकती है, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। 2nd हाउस केतु इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द 5th हाउस, करेक्ट, क्योंकि 5th के लॉर्ड होकर के और तब वो 2nd में बैठे हैं। दिस गिव्स यू वाक सिद्धि योगा। अगर इसका मान लीजिए कि 5th हाउस मार्स से कनेक्शन हो जाए, या A5 वहाँ हो, या फिर मरकरी से कनेक्शन हो जाए, दिस इज द टाइम व्हेन यू विल से समथिंग एंड दैट विल हैपन। दिस इज अ गुड थिंग इन अ वे, बट जिसके चार्ट में भी वाक सिद्धि है उस व्यक्ति को बहुत सोच समझकर किसी के बारे में बुरा कहना चाहिए। बुरा कहने से पहले आपको सोचना बचना चाहिए। अगर इस समय में एक्सीडेंट होता है तो मान के चलो कि चेहरे में आपको चोट लगेगी, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। प्लस चूंकि राहु 8th हाउस में बैठे हैं तो अभी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगी, बट आपका बहुत कार्मिक रिलेशनशिप होने जा रहा है इन लॉज के साथ। तो परिवार से जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इन लॉज के साथ आप उतना ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, और वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ द पेंडिंग कर्मा। प्लस इनहेरिटेंस को लेकर के ऑब्वियसली किसी न किसी तरह की किचकिच होगी, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। जुपिटर का 12th में होना और केतु का 2nd हाउस में होना ये बताता है कि दिस कैन गिव यू द गेन ऑफ द प्रॉपर्टी। फ्लैट्स और प्लॉटेड जो लैंड होते हैं उसका गेन हो सकता है, क्योंकि जुपिटर जब 12th में होते हैं तो पैसा खर्च कराते हैं। 5th एस्पेक्ट से 4th हाउस को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी बनाओ या मान लो गाड़ी बनाओ, और 4th हाउस का गेन जो है दैट इज विद केतु। सो केतु जब 2nd हाउस में बैठे हैं तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। गोचर में अगर मार्स ने इनको दृष्ट कर दिया, सो फॉर श्योर if you are planning and if you have money, because that's your chart, धन योगा, प्रॉपर्टी योगा एंड ऑल दैट। प्रॉपर्टी योगा पे भी मैं और डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा, पास्ट में भी मैंने बनाया है। तो उस समय आपको प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आपके दुश्मन ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में सरफेस करेंगे, और ध्यान रखिएगा कि जो डोमेस्टिक हेल्प वाले लोग हैं उनके साथ जो है आप अपने रिलेशन को बना करके चलें, क्योंकि आपका अनबन हो सकता है और आपकी बोली की वजह से वो नाराज हो सकते हैं, एंड यू कैन इनकर बैड कर्मा। सो यू शुड नॉट डू दैट, क्योंकि राहु से 3rd जो है उल्टा चलाओगे तो 6th हाउस पड़ता है, दैट इज नॉट दी बेस्ट प्लेसमेंट, क्योंकि वहाँ से वो ऐसा कुछ इनिशिएट करा देंगे जो रीबर्थ का कारण बन सकता है। सो दिस इज केतु ट्रांजिट इन माघा नक्षत्र फॉर कैंसर। लेट्स मूव टू लियो। लियो के
सर के ऊपर से जा रहे हैं। अब सर के ऊपर जाने का मतलब क्या है कि यार आपके एंसेस्टर आपको गाइड करने वाले, यू विल बी गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। अगर आपके चार्ट में किसी तरह का दोष है, नवांशा में दोष है या आपको पितृ दोष है, तो दिस टाइम इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू वॉन्ट बी एबल टू, क्योंकि इतना आपको यू वॉन्ट बी एबल टू जिसको करते हैं ना टॉलरेट इट और गो थ्रू इट प्रॉपरली। आपको रोना लिखा हुआ है अगर पितृदोषा वगैरह है। इसलिए जो शुरू में रेमेडी बताई है कि आपको करना क्या चाहिए, वो जाकर के आप कर जरूर लें। सेकंड, दिस इज फैंटास्टिक टाइम टू सेल्फ इवैल्यूएट, टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। आप अपने आप को इवैल्यूएट करो कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहले आपके लाइफ से वो सारे लोग धीरे धीरे करके इस वाले गोचर में, जब से केतु आए हुए हैं सिंहा में, आपने अनुभव किया होगा कि लोग छूटते जा रहे हैं, चाहे वो आपके परिजन हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो। जो लोग आप और धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे कि इनकी आपके लाइफ में अहमियत नहीं थी, इनका इतना ही कर्मा था। अहमियत तो थी, बस कर्मा इतना ही था। इसीलिए केतु को जिसने समझ लिया ना, उसको संबंध में कभी दुख नहीं होता है। केतु जब लेट गो करते हैं, जाने देते हैं, व्यक्ति खुश होता है कि अच्छा शायद इतना ही कर्मा था, इसलिए व्यक्ति जा रहा है। फर्स्ट हाउस में ये राइज देंगे, योर नेम एंड फेम का राइज मिलेगा। यहां से सन और केतु का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन समझ लो, क्योंकि बैकग्राउंड में तो सन है ही। 10th हाउस पे अर्गला पड़ रहा है। इट मीन्स दिस इज द टाइम टू गेट द प्रमोशन और गेट बेटर जॉब, क्योंकि 5वें के ट्राइन में है तो नई नौकरी, और जो भी नई नौकरी मिलेगी वो आपके बेहतरी के लिए होगी। दिस इज द टाइम फॉर द प्रोजेनी। आपके पहला बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश जा सकता है, या अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई करने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, स्पेशली रिलेटेड टू रिसर्च और डेटा साइंस। सेकंड, आपके स्पाउस के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम, बिकॉज लोअर एब्डोमेन के ऑपरेशन हो सकते हैं, बिकॉज योर स्पाउस इज टू ऑब्सेस्ड और सब सारा फोकस अपने ऊपर है और अपने हेल्थ का वो ध्यान नहीं रख रहे हैं या रख रही हैं। इस कंडीशन में अगले 6-8 महीने में लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम आ सकती है, सर्जरी हो सकती है। योर स्पाउस शुड बी केयरफुल। दिस इज गोइंग टू बी, अगर मदर वर्किंग है तो उनके लिए चेंजेस आएंगे वर्क प्लेस पे। फादर के लिए दिस इज फैंटास्टिक टाइम, लेकिन आपके दादाजी के लिए अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि आपके फादर के पोजीशन से ये दिखता है कि आपके दादाजी को अभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मतलब मुक्ति मिल सकती है, भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज इन ट्राइन लियो के लिए। आपके घर में अगर कोई बच्चा अभी होता है तो ये माना जा सकता है कि आपके पूर्वज ने दोबारा जन्म लिया है। जैसा मैंने शुरू में माघा के बारे में बताया था कि एंसेस्टर्स इस टाइम फ्रेम को चुनते हैं, चूज करते हैं टू टेक रीबर्थ, री इनकारनेशन, रीबर्थ की बात होती है। सो जो लियो के लिए है उनके लिए बहुत प्रबल चांस है कि अगर घर में कोई बच्चा, तो मैं घर की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा होता है और स्पेशली अगर आपका बच्चा हो रहा है लियो वालों, तो मान के चलो कि आपके पूर्वज आपके घर वापस आ रहा है। आपके बॉस और पिता के संबंध में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसे भी ऑलरेडी आपकी चल रही है, और जिसकी वजह से जॉब चेंज होने का और बेहतर जॉब मिलने के आसार है। नो डाउट कि आपको बेहतर जॉब नहीं मिलेंगे, आपको बेहतर जॉब मिलेंगे। आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, जिसकी वजह से अगले 6-8 महीने में आपको दुख होने वाला है, और इसी दुख की वजह से हो सकता है इट माइट लीड टू अ सिचुएशन वेयर यू गो एंड आस्क फॉर डिवोर्स। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहां आपको निराशा हाथ लगने वाली है इस गोचर में। सो दिस इज अबाउट लियो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज वर्गो। वर्गो के लिए 12th हाउस केतु। 12th हाउस केतु इज ऑल अबाउट लॉस ऑफ सेल्फ, मतलब आपकी आइडेंटिटी को चेंज कर रहे हैं। बेस्ट टाइम टू फॉलो धर्मा, बेस्ट टाइम टू डू साधना। दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट द प्लेस एंड हेल्प पीपल जहां पे वो परेशान है, जैसे हॉस्पिटल जैसे जगह पे, या कोई भगवान न करे अगर कोई ऐसा है जो जेल में है, आप जानते हैं, आप उसको खाना पहुंचा रहे हैं, हॉस्पिटल में है, आप उसको दवाइयाँ दे रहे हैं, या आपके रिलेटिव नहीं है तो भी हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं। दिस इज द टाइम टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग सर्विस टू ओल्ड एज पीपल। 6 और 12 के कॉम्बिनेशन में ओल्ड एज पीपल को सर्विस देना चाहिए। दिस इज द टाइम टू ऑफर फूड, और जब भी आप अन्नदान करें तो अपने पितरों के नाम पे अन्नदान करें। दिस इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक पीरियड। साधना के लिए अच्छा है, अगर आप विदेश जाके कमाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उन सारे लोगों के लिए अच्छा होने जा रहा है जो रिसर्च में है, अकल्ट में है, जो मान लीजिए आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक टाइम। नया कोई जॉब इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी आपको तकलीफ आएगी, बट जो जॉब आपको मिलेगा वो जॉब बहुत बढ़िया होगा। इनकम वाइज नहीं तो आपका प्रमोशन होके उसी में आपका इनकम बढ़ रहा है।
आपके अगर जो लोग थोड़ा केयरफुल कहाँ रहना है इस पीरियड में, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होगी उनकी प्रोजनी की जो लॉन्जेविटी है उसका उनको ध्यान देना है वहाँ पे। और अगर ध्यान देने का मतलब क्या, उसमें दिक्कत हो सकती है और नहीं तो सिजेरियन बच्चा हो सकता है। दैट्स अ कॉमन थिंग नाउ अ डेज। सो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। दूसरा, आपका घर बदलेगा, आप नए घर मकान को खरीदेंगे या रेंटेड मकान में है तो आप उसको बदल के किसी दूसरे पे जाने वाले हैं। आप गाड़ी बदलने वाले, पुरानी गाड़ी को बेच करके आप नई नई गाड़ी खरीदने वाले हैं। जब भी राहु देव 6th हाउस में बैठेंगे, व्यक्ति आर्टिकुलेटिव मैनिपुलेटिव हो जाता है, उसका दुश्मन उसके सामने नहीं टिकता है। लेकिन एक बात और बताऊं, जब केतु 12 से जा रहे होते हैं तो जो आपके हिडन एनिमीज हैं वो आपके लाइफ में एंटर करते हैं, क्योंकि वो भी एक कर्मा है जो आपको खत्म करना है। आएंगे और राहु देव उसको हैंडल करेंगे। अगेन दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स नॉट बैड। केतु देव वहां बैठ करके तीसरे और 12वें भाव को कनेक्ट करते हैं। ध्यान सिर्फ ये देना है, अब ठीक है विरोध अर्गला से इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मोबाइल पे समय गुजार करके अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपनी नींद खराब कर ले और मेंटल हेल्थ पे आपके इश्यूज आ जाए, क्योंकि 12th हाउस के केतु मेंटल हेल्थ भी देते हैं। बट इफ़ यू वांट टू इफ यू आर लुकिंग फॉर वीज़ा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, बहुत अच्छा होने जा रहा है, पिताजी से संबंध अच्छा हो जाएगा, बॉस के साथ संबंध अच्छा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है। 8th हाउस इन लॉज के साथ आपका पेंडिंग कर्मा था, वो भी रिलेशनशिप ठीक चलेगा। माता जी के साथ संबंध में आपको दिक्कत होने वाली है, पिताजी का हार्ट का एरिया रिस्क पे रहेगा, वो आपको समझने की जरूरत है। और बड़े भाई बहन आपके, उनके हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये मार्का स्थाना में बैठे हैं। दिस केतु हैज लॉट ऑफ कैपेबिलिटी टू डू वट एवर दैट। अगर आप मान लीजिए आपके 12th लॉर्ड की दशा चल रही है, मान लीजिए आपके 5th लॉर्ड की दशा, और मैं अंतरदशा की बात कर रहा हूँ, केतु इन द 2nd हाउस दशा भी चल रही है, इट कुड बी रियली प्रॉब्लमेटिक। तो ये हुआ वर्गो साइन के लिए। नाउ फॉर लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए 11th हाउस का गोचर है। केतु जब 11th हाउस से जाते हैं या तो आपके इनकम को कट कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टाइम जो भी, चूंकि वो सिम्हा में है और दोनों मिलकर राइज देते हैं, सन एंड केतु, बैकग्राउंड में सन भी है, तो ऐसा माना जा सकता है कि अभी के समय में कट नहीं होगा, रादर वो मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे भी जो लोग सोशल मीडिया में हैं, मान लीजिए नौकरी करते हो आप, सोशल मीडिया में है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 5th हाउस में बैठे हुए राहु नेम फेम फॉलोअर्स देते हैं और 11th हाउस में केतु आपके सोर्स ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपके बड़े भाई बहन के साथ आपका संबंध खराब हो सकता है, पिताजी को ट्रैवल के समय दिक्कत हो सकती है, माता जी की सर्जरी हो सकती है। आपकी माता जी को अगर कोई तकलीफ है तो अगले 6-8 महीना में उनके चार्ट में सर्जरी दिखा रहा है। और आपकी मदर इन लॉ के लिए टाइम अच्छा नहीं है। लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द टाइम व्हेन व्हाटएवर दैट यू डू यू विल हैव सक्सेस इन योर लाइफ फॉर श्योर। या तो आप चेंज कर रहे हैं या उसी में प्रमोशन पा करके, बट सक्सेस इज इन योर हैंड, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि जुपिटर भी बैठे हुए हैं 9th हाउस में, राहु 5th हाउस में, तो ट्राइन पकड़े हुए, और केतु 11th हाउस में। दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट। केतु के 11th में होने की वजह से ऑल ऑफ अ सडन आपका अकल्ट के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति, रिसर्च के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ जाएगा। खास करके जो लोग आईटी में हैं और डेटा साइंस में हैं, उनके लिए दिस इज़ द फैंटास्टिक टाइम। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चूंकि 12 से 12 पढ़ते हैं और केतु जो है राइज दिखा रहे हैं, बहुत से लोग विदेश जाकर के राइज करेंगे। अगर आपके पहले बच्चे की शादी की उम्र हो गई है, कुलस उन्नति होने के कारण से केतु प्रारब्ध से ला करके स्पाउस को सामने खड़ा कर देंगे। दिस इज द टाइम फॉर मैरिज, इवन फॉर यू, बिकॉज इट इज इन द ट्राइन ऑफ 3, 7, 11। तो अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। इवन दिस इज फैंटास्टिक फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। देखो, छठा से छठा 11वां भाव पड़ता है, छठे भाव में 11वें भाव में केतु और सन का अगर असर है तो ये टाइम होता है आपको मेहनत करके जॉब लेने का, जिसमें आपके सक्सेस की जो गारंटी, जो बोलते हैं ना कि आपके परसेंटेज वाइज की 98-95%, यस, चांसेस आर मोर देन 90% दैट यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल गेट द गवर्नमेंट जॉब। सो आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। केतु छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की बात होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात होती है। इसका मतलब है कि आप जहाँ पे हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ का हाउस है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वहाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको हो सकते हैं। प्लस 11th हाउस सैटर्न और राहु का घर है, जो आपके ऑलरेडी एंसेस्टर्स को दिखा रहे होते हैं, वहाँ केतु गए हुए हैं। इट मीन्स कि अगर आपके चार्ट में पितृदोषा है या आपके D9 में एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर साइन एफ्लिक्टेड है, तो यू विल लूज योर जॉब। और अभी के समय में आपके लंबे टाइम का ले ऑफ हो सकता है, क्योंकि 11वें घर में बैठ के 8वें घर को वो अर्गला भी दे रहे हैं, जो रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म जो है वो ले ऑफ या सेटबैक्स देता है। सो दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। Otherwise, this is the time to fulfill your wish when it comes to getting success in the career. प्रेम प्रलाप में अगर है,
पहले कुछ महीने में, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च से लेकर के और दिसंबर के बीच में खूब बढ़िया चलेगा, क्योंकि राहु देव का वही होता है, वो प्रेम प्रलाप बढ़ाएंगे। बट जो राशि नवांशा की आपकी खराब होगी, एरीज, टॉरस, कैंसर, जेमिनी, इनमें से जो राशि खराब कंडीशन में, उसके लॉर्ड खराब कंडीशन में होंगे, जब नवांशा में वो गोचर हो रहा होगा, उस समय केतु देव कट कर देंगे और वहां आपको रोना लिखा हुआ है। नए बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए फैंटास्टिक टाइम है। आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, और आपके पूर्वजों के आशीर्वाद की वजह से अगर चार्ट में कोई दोषा नहीं है तो दिस इज द टाइम टू स्टार्ट। अगर है, डोंट डू दैट, यू विल मेक द लॉसेस। प्लस जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी के घर से ये विरोध अर्गला दे रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के घर को अर्गला दे रहा है, लेकिन सेकंड हाउस को विरोध अर्गला दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेशन ये ब्लॉक कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी। सो दिस इज फॉर लिब्रा। लेट्स मूव टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये 10th हाउस का गोचर है। 10th हाउस लियो और केतु, इट्स अबाउट करियर। बहुत बार मैंने देखा है कि स्कॉर्पियो वाले कहते हैं सर प्रेडिक्शन नहीं सही, राइट नहीं जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ बिकॉज मेरा लगना जो है ट्रांसफॉर्मेटिव है, दिस है, दैट है, लोग डरा के रखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने सोच को बदलें। कोई लग्न खराब नहीं होता है, स्कॉर्पियो से अच्छा लग्न नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, वो पेन देता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म करके आपको ऊपर भी लेकर के जाता है। आप ही सबके लाइफ के एंड होने के लिए जिम्मेदार है। एंड मतलब बैड कर्मा का एंड, मतलब ये नहीं कि आप किसी के लाइफ को खत्म कर रहे हैं, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। स्कॉर्पियो लग्न के लोगों को मैं जानता हूं जो दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, दूसरे के पैसे को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नेम फेम में, दूसरे के पुराने घर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक महल की तरह। ये कैपेबिलिटी है स्कॉर्पियो लग्न में, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल इसको बहुत नेगेटिव लेकर के चलते हैं। आई लव स्कॉर्पियो लग्न पीपल बिकॉज ठीक है, उनको ट्रॉमा होता है, दे आर द पीपल जो गिरते भी हैं और फिर उठना भी जानते हैं। 10th हाउस में सन और केतु का ये कंजंक्शन, राशि और मैं नक्षत्र लेवल पे बोल रहा हूं, करियर में राइज देने जा रहा है। जो अब तक आप परेशान थे कि आपके करियर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दिस इज द टाइम दैट यू कैन एक्सपीरियंस, यू विल चेंज द जॉब, यू विल हैव बेटर सैलरी एंड एवरीथिंग। चेंज इसलिए भी है कि केतु ये बताएंगे कि आपका कर्मा जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके साथ आपका खत्म हो चुका है। नाउ दिस इज टाइम टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेश राउंड, जिसको बोलते हैं ना वो। प्लस 6-8 महीने में अगर प्रमोशन की बात है, मेक श्योर कि अगर आपकी कंपनी में अप्रेजल हो रहा है तो आप अपने ऊपर नहीं, अपने दोस्त जो आपके कलीग्स हैं उनके ऊपर ध्यान दें। उनके करियर में उन जिनको कहते हैं उनके अप्रेजल पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। केतु देव विल टेक केयर ऑफ योर प्रमोशन एंड ऑल। दिस इज द टाइम टू गो फॉरेन। अगर आप फॉरेन लैंड में अप्लाई कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, दिस इज फैंटास्टिक। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 6-8 महीने में आपके चार्ट में वो बदलाव दिख रहा है। बहुत से लोग फार्मिंग लैंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। अगेन दैट इज रियली गुड। अगर कोई आपका दुश्मन है और कोर्ट केस चल रहा है, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू विन ओवर दैट एनिमी। दैट इज अगेन रियली गुड। प्लस आप अगर रिसर्च फील्ड में है तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। केतु जब 10th हाउस में हो, रिसर्च फील्ड में या साइकोलॉजी के फील्ड में अगर कोई व्यक्ति है तो बहुत ही बढ़िया है। आपके पिताजी और माताजी के हेल्थ को लेकर के सतर्क रहें। अगर आपके चार्ट से 5th लॉर्ड, 10th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड की अंतरदशा चल रही है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपके माताजी पिताजी को यहां तक कि ईश्वर का आशीर्वाद भी मिल सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, उनके हेल्थ का आप जरूर ध्यान दें। जो लोग प्रोजनी के लिए सोच रहे थे, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम, होल्ड योरसेल्फ। अभी वो टाइम नहीं है, क्योंकि प्रोजनी के घर से छठे बैठ करके वहां से वो विरोध अर्गला दे रहे हैं, तो उस चीज को वो प्रमोट नहीं करेंगे। पहले बच्चे को हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ। स्पाउस का घर छूटेगा, जॉब बदलेगा और किसी और लोकेशन पे जाएंगे। दिस शोज दैट देयर कुड बी अ सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर स्पाउस बिकॉज ऑफ द 2 डिफरेंट लोकेशन। So this is about Scorpio. Scorpio is a fantastic लग्न. I'm repeating it before I move to Sagittarius. जब Sagittarius में जाते हैं तो Sagittarius के लिए 9th हाउस का गोचर है। 9th हाउस, अगर आप Sagittarius, एरीज या सिंहा, अरुदा लग्न है और Sagittarius लग्न है, तो आप मान के चलो आपके 9th हाउस से केतु जा रहे हैं। दिस इज द टाइम व्हेन यू विल मीट योर स्पिरिचुअल गुरु। बहुत लोग कहते हैं गुरु से कब मिलेंगे, तो सूत्र है उसका कि अगर आपको 9th लॉर्ड की या 9th हाउस में बैठे ग्रह की दशा चल रही हो, अरुदा लग्न के ट्राइन में अगर केतु है, यू विल मीट योर गुरु। दिस इज फैंटास्टिक टाइम। आपके करियर में मेजर चेंज होने वाला है बदलाव के बाद। ऐसे नहीं होगा 9th हाउस नेगेशन ऑफ द
एग्जिस्टिंग है, लेकिन बदलाव के बाद मेजर चेंज आएगा. यू विल बी नोन एज अ लीडर, यू विल बी नोन एज अ गुरु, यू विल बी नोन एज अ फादर फिगर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. जो लोग एजुकेशन सेक्टर में है उनको स्टूडेंट्स मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे. जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है दे विल बिकम बॉस, मतलब उनका प्रमोशन होने जा रहा है. लेकिन पिताजी के साथ अगर आपके चार्ट में किसी तरह का कोई दोष है, अगर मैं बोल रहा हूं, तो पिताजी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं. यही वो टाइम है जो स्पेशली सजिटेरियस, एरीज एंड लियो के लिए, जब उनको अपने एंसेस्टर्स के नाम पे अन्नदानम करना चाहिए. दिस इज द फैंटास्टिक टाइम फॉर योर फर्स्ट चाइल्ड, बिकॉज फिफ्थ फ्रॉम द फर्स्ट चाइल्ड सन केतु इज द शोइंग दैट अगर बच्चे का जो है पहले जॉब का है, बच्चा जो है जॉब मिल जाएगा. अगर चेंज का है तो चेंज करेगा और बच्चा राइज करेगा अपने करियर में. दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर योर स्पाउस. स्पाउस के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैवल के समय हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं. अगर कोई डॉक्यूमेंट स्पाउस साइन कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट द पर्सन इज रीडिंग अगेन अगेन बिफोर साइनिंग द डॉक्यूमेंट. आपके माता जी के हेल्थ के इश्यूज आएंगे, स्पेशली किडनी वगैरह के जो प्रॉब्लम है वो सरफेस या रीसर्फेस कर सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपके बड़े भाई बहन के लिए गेन का समय है. आपके छोटे भाई बहन अगर मैरिज के लिए है तो उनकी शादी हो सकती है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेक केयर ऑफ योर मदर्स हेल्थ. एंड मदर इन लॉ को भी हॉस्पिटल विजिट करना पड़ सकता है. जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है. 9th हाउस में बैठ के अर्गला दे रहे हैं 6th हाउस में, फैंटास्टिक टाइम टू क्लियर द एग्जामिनेशन. सो दिस इज अबाउट सजिटेरियस. कैप्रिकॉर्न के लिए 8th हाउस का गोचर है. 8th हाउस का केतु का गोचर shows that it is going to be a major transformation in your life because of your father or fatherly figure. या आपके दादाजी भी हो सकते हैं, आपका पहला बच्चा भी हो सकता है, बट there is going to be a major transformation in your life. जो लोग रिसर्च के फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, वो बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि 8th हाउस हिडन चीज़ों को डिस्कवर करने की बात होती है. जो लोग इंश्योरेंस से जिनको पैसा आना है, दिस इज द टाइम व्हेन यू विल मेक मनी थ्रू इंश्योरेंस. बहुत से घरों में कैप्रिकॉर्न वाले आप देखेंगे कि आपका इनहेरिटेंस जो है वो अभी इनहेरिटेंस की बात चल रही है, बंटवारा हो रहा है और वहाँ पे आपको मिल रहा है. अभी जो लोग बच्चे मान लीजिए जो नीट की तैयारी करते हैं, दिस इज़ द फैंटास्टिक टाइम, क्योंकि मार्च से शुरू हो रहा है. अगर कैप्रिकॉर्न है एंड यू आर लुकिंग टू क्लियर द नीट एग्जामिनेशन टू बिकम अ डॉक्टर, फैंटास्टिक, क्योंकि केतु का सन की राशि में होते हुए 8th में बैठना बहुत अच्छा सर्जन बनाता है. यू आर द वन हु कैन गिव लाइफ टू अदर्स. चूंकि 8th हाउस अपने आप में एक अनजाना घर है जहां अंधकार है और एंसेस्टर्स की वहां पे नक्षत्रा की बात हो रही है. बहुत सारे कैप्रिकॉर्न वाले अभी महसूस करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि भूत पिचास महसूस करेंगे, स्पिरिट, आत्मा, परमात्मा. देयर इज समथिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस विच जनरल पीपल कांट एक्सपीरियंस. तो वहाँ पे आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको डराने वाला है. हाँ, आपको सर्जरी, पेट की सर्जरी हो सकती है. लोअर एब्डोमेन में जो है प्रॉब्लम, मतलब पेट से नीचे की एरिया में सर्जरी दिख रही है. सो दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. बट किसी भी तरह के बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, दिस इज द टाइम टू क्लियर. जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए देख रहे हैं, केतु 8th हाउस में बैठ करके इन लॉज को मैनिफेस्ट करते हैं, तो शादी का टाइम है. लेकिन अब चूंकि केतु सस्टेन भी कराते हैं मैरिज को, और मैरिज को सस्टेन कराने का मतलब क्या होता है कि अगर D9 में एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर नवांशा साइन और उसके लॉर्ड अगर अफ्लिक्टेड है, तो जो अफ्लिक्टेड होंगे उस समय में आपका मैरिज सस्टेन करने में प्रॉब्लम होगा. हो सकता है डिवोर्स की बात शुरू हो जाए. आपके स्पाउस अगर वर्किंग है, लड़का या लड़की, तो उनका जो है वो जॉब चेंज होने वाला है, प्लेस चेंज होने वाला है. एट द सेम टाइम आपको प्रॉपर्टी का गेन होने वाला है, वो भी स्पाउस के नाम पे आप प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हो. स्पेशली फ्लैट्स और लैंडेड प्रॉपर्टी, जो प्लॉटेड डेवलपमेंट होता है या फार्मिंग लैंड, ये आप परचेज करने वाले हो. आपके स्पाउस का आपकी फैमिली में अनबन हो सकता है उनके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से. सो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. आपके फादर का हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम है, वो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं. माता जी के पेट में प्रॉब्लम हो सकती है. सो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. छोटे भाई बहन के लिए कंपटीशन क्लियर करने का टाइम है. हेल्थ पे भी थोड़े इश्यूज रहेंगे. बड़े भाई बहन का फैंटास्टिक टाइम टू राइज इन करियर. फॉर यू इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट to if you are investing in share market, to invest through SIP mutual funds. Don't go direct. If you go direct, केतु स्पेकुलेशन शुरू तो करा देंगे, बट आप उसको झेल नहीं पाएंगे. अभी आपकी बोली बहुत आर्टिकुलेटिव होगी. ट्राई नॉट टू बी दैट आर्टिकुलेटिव, बिकॉज जितना ज़्यादा आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने आर्टिकुलेशन से, लोग आएंगे और केतु देव इस 8 महीने में आधे से ज़्यादा लोग को कट कर देंगे, जो आपको बहुत दुख होगा. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
केतु ने अगर सन के साथ संबंध बना लिया तो उनका एक ही कहना है, आत्मसात करो। और अब आपके चार्ट में तो केतु जो है 12th के ट्राइन में है, आपको विदेश ले जाने की बात कर रहे हैं, मोक्षा दिलाने की बात कर रहे हैं, आपको मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं, लॉस ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आप घर छोड़ के कहीं और भी चले जाए। और चौथे भाव के ट्राइन में है तो आपका हार्ट का एरिया रिस्क पे रहेगा। So that you need to be very careful. This is about Capricorn. Let's move to the next one. That is Aquarius. Aquarius के लिए 7th हाउस, 7th हाउस केतु है जी। मेरी तो जिसको कहते हैं स्पाउस चली गई, स्पाउस चला गया, मैरिज टूट जाएगा, मेरा बिजनेस टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 7th हाउस कुलस उन्नति है, अभी प्रोजनी की बात हो सकती है आपको जो है, क्योंकि 5th हाउस से 3rd होता है। जो महिलाएं बच्चे के लिए प्लान कर रही हैं, जो फैमिली प्लान कर रही है, येस यू कैन, बिकॉज वो कंसीव के घर को अर्गला भी दे रहे हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप कंसीव कर सकते हो अगर महिला हो तो, और प्रोजनी इस समय में प्रेगनेंसी होगी। दैट्स अ फैंटास्टिक टाइम। बहुत से लोग जो शादी के लिए देख रहे हैं, दिस इज द टाइम टू गेट मैरिड। और आप विश्वास करो, जो बच्चा होगा वो आपका कोई पूर्वज ही होगा जो आपके घर में दोबारा जन्म ले रहा होगा, क्योंकि ये वही टाइम है जब इनकारनेशन की बात होती है। जो लोग एक बिजनेस कर रहे थे वो लोग सेकंड बिजनेस स्टार्ट करेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द बिजनेस। जो लोग, आप मान के यहाँ पे सन और केतु होने की वजह से, चूंकि ये सन की नीचता का जगह है कालपुरुष में, तो ऑब्वियसली ये लोअर एब्डोमेन का एरिया है, तो आपका वो रिस्क में रहेगा। प्लस रिलेशनशिप में, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में वो नीचता वाली फीलिंग आपको थोड़ी आएगी, बट इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक योर मैरिज अंटिल अनलेस यू हैव अ डिवोर्स योगा इन योर चार्ट। आपकी माता जी के लिए प्रॉपर्टी एक्युमुलेशन का टाइम है। अभी आपकी माता जी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही होंगी या करने का प्लान कर रही होंगी। आपके पिताजी, उनके लिए गेन का टाइम है। ही इज गोइंग टू मेक मनी। द फादर इज गोइंग टू हैव बेटर जॉब। अगर वो जॉब में है तो जॉब चेंज करके बेहतर जॉब करेंगे। आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका लॉट ऑफ ट्रैवल होने वाला है, और ये ट्रैवल में उसको परेशानी होने वाली है, लड़का हो चाहे लड़की हो। बट आपके लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम केतु इन दिस नक्षत्र एंड दिस राशि एंड दिस भावा, that focus on the 7th house of karma cancellation. And karma cancellation लड़ाई करने का नाम नहीं होता है। You should focus on the marriage. Because राहु लग्न में बैठे, अब तक आप 6-8 महीने से अपने ऊपर फोकस रखे हुए थे। आप हर बार चाह रहे थे कि लोग आपकी तरफ देखें। केतु जब उस नक्षत्र से जा रहे, अपने नक्षत्र से जा रहे हैं, तो उस राशि को बहुत प्रबल बनाते रहे। तो आपका पूरा फोकस जो है सरेंडर मोड में होना चाहिए। इफ यू सरेंडर, दैट्स फैंटास्टिक। इफ नॉट, सन का डेबिलिटेशन, यू विल फील लाइक नीचा। सो आपको उससे बचने की जरूरत है। लेट्स मूव टू द लास्ट वन, पाइसिस। पाइसिस के लिए ये 6th हाउस का गोचर है। सन केतु इन द 6th हाउस। भाई आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जाइए, आपको मिल जाएगी। आप किसी भी तरह नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपके चार्ट में अगर ये योग है जो नौकरी दिला सकता है, 6-4, 6 हाउस, 10th हाउस, 2nd हाउस के योग से, सन केतु के योग से। और मैं बहुत जल्दी करियर सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि 9 के 9 ग्रह केपेबल है सरकारी नौकरी देने के लिए। तो अगर आपके चार्ट में योग है तो अगले 6-8 महीने में आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू क्रैक द एग्जामिनेशन एंड बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर श्योर। 6th हाउस में आप एनिमीज को परास्त करोगे। कोई एनिमी, कोई कोर्ट केस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको बीमारी सरफेस करेगी तो लोअर बैक की, किडनी और लोअर बैक, ये दो ऐसा पोर्शन है जो आपको ध्यान पे रखना है। स्लिप डिस्क के इश्यूज हो सकते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है किडनी में, किडनी फिल्ट्रेशन वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं। पेट का भी एरिया है तो पेट की सर्जरी हो सकती है, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपके चार्ट में जो अभी प्लेसमेंट है, अगर आपके चार्ट के बादकेश संबंध बना रहे हो, और बादकेश की बात मैं मरकरी की बात कर रहा हूं, अगर मरकरी अफ्लिक्टेड होकर के संबंध बना रहे हो इस भाव से, 6ठे भाव से जहां केतु का गोचर हो रहा है, तो अभी नजर दोष या ब्लैक मैजिक से बचने की जरूरत है। आपके पिताजी की ब्लेसिंग से ही आपका करियर जो है वो बेहतर होने जा रहा है। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, अच्छी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, दिस इज द टाइम। आपका चेंज होना ही होना है। 2, 6, 10 के ट्राइन में केतु जॉब को चेंज कराते हैं, ये प्रोजेक्ट चेंज करा देंगे, लोकेशन बदल देंगे। आपको हम्बल होना है किसके प्रति, जिसके साथ आप काम करते हैं या जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डोमेस्टिक हेल्प वाले। आपकी बोली कट टू कट होगी, उससे बचे कि आपके कट टू कट बोली होने की वजह से आपके परिवार जनों के साथ आपका अनबन होना है। विदेश ले जाने के लिए राहु बैठे हुए हैं 12th हाउस में। राहु जो है वो हिडन भी है, लेकिन सन केतु के साइन में बैठे, केतु सन के साइन में बैठे हुए हैं। अभी आप हिडन डिजायर्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अदरवाइज जो 6th हाउस का जो रिजल्ट करियर से रिलेटेड होने वाला है वो मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ऐसे व्यक्ति को हर सुबह सूर्यदेव को जल देना चाहिए। स्पेशली आई एम टॉकिंग फ्रॉम करियर स्टैंड पॉइंट। हेल्थ में मैंने बता दिया, आपके पिताजी के करियर में एक मेजर चेंज आने वाला है। उनका प्रमोशन अगर ड्यू है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है या मान लो हायर पोजीशन पे है, तो बहुत ज़्यादा वो शाइन करने वाले, बहुत हायर पोजीशन पे वो जाने वाले हैं। आपकी माताजी अपने घर ट्रैवल करेंगी मायके, और उनको तकलीफ होने वाली है।
टेक केयर ऑफ योर फर्स्ट चाइल्ड हेल्थ। चोट चपेट लगने की संभावना है। इवन स्पाउस के हेल्थ को लेकर के यू शुड बी केयरफुल। वहाँ उनको चोट चपेट हॉस्पिटलाइजेशन के ऐसे दिख रहा है चार्ट में कि हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। दिस इज द टाइम व्हेन योर यंगर सिबलिंग भी चेंज द हाउस और चेंज द फ्लैट और कार। आपके बड़े भाई बहन के लिए अगर वो रिसर्च में है तो दिस इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक टाइम। इफ नॉट, जो लोअर एब्डोमेन से जो नीचे का एरिया, हिप का एरिया, एनस का एरिया है, दैट इज एट रिस्क। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट करियर, अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग। हाँ, एक चीज जरूर होगा कि आप करियर में इतने मग्न हो जाएंगे कि सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन 7th हाउस से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो आपका प्रोजेक्ट नया मिल रहा है तो आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, या आपकी नई नौकरी में आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, या लोकेशन चेंज होने की वजह से केतु आपको 7वें घर से नेगेट करा रहे हैं। सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन है, 6-8 महीने की बात है, फिर चीज़ें अपने हिसाब से बदलेंगी। सो दिस इज अबाउट पाइसिस। मैंने सभी राशियों के बारे में बात करी बहुत छोटे छोटे रूप में, क्योंकि वीडियोस ट्रांजिट के बनते रहते हैं। बट आई होप जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर के अंत तक, तो शुरुआत की जो 10-15 मिनट मैंने बताए हैं उसको आप अपनी राशि, अपने लग्न, अरुदा लग्न के हिसाब से जब एनालाइज करेंगे, यू विल गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए वैदेही रामा के साथ। नमस्कार।